हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब्स एड्यू कॉर्नर। आज का मेरा टॉपिक है एंकर चार्ट्स, हाउ टू मेक एंकर चार्ट्स और उसके रिलेटेड आइडियाज़। एंकर चार्ट बेसिकली माइंड मैप होता है जो कोई भी एक टॉपिक के बारे में उसकी कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो। मतलब कि अगर कोई एक टॉपिक आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो उसके बारे में जो बेसिक पॉइंट्स है वो माइंड मैप पे लिख के रखने हैं। तो उनसे क्या होगा कि उन लोगों को वो पर्टिकुलर उस टॉपिक में क्या होता है वो आइडिया जल्दी से आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं आज थोड़े चार्ट के आइडियाज़ लेके आई। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिया है जो है राइटिंग चेकलिस्ट का। जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है तो उनको राइटिंग के लिए कौन कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, बेसिक पॉइंट्स, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जैसे कि राइटिंग चेकलिस्ट है तो उसमें उन लोगों को क्या क्या करना है। तो ये चेकलिस्ट में सबसे पहले ही यूज़ अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ माय सेंटेंस। तो सबसे पहले जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तब जो फर्स्ट लेटर होता है ऑलवेज कैपिटल होता है। सेकेंड है यूज़ फिंगर स्पेसेस। जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है, जब पहले वो लोग खाली वर्ड्स ही लिखते थे, अभी वो सेंटेंसेस लिखेंगे तो उनको वो हैबिट रहती है कि वो सारे वर्ड्स साथ साथ में लिखेंगे, मतलब नज़दीक नज़दीक लिखेंगे। इससे तो अच्छा है कि आप उसको वो प्रैक्टिस करवाओ कि उनको एक वर्ड लिखने के बाद फिंगर स्पेस छोड़नी है और फिर दूसरा वर्ड लिखना है। तो जो सेंटेंस वो लिखेंगे वो क्लियरली दिखाई देगा और वो जो लिखेंगे वो भी नीट लगेगा। यूज़ एंडिंग पंक्चुएशंस। तो उन लोगों को फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क सिखाया जाता है सबसे पहले सेंटेंस लिखने में। और ऑल ऑफ अबव राइट नीटली, मतलब वो जो भी लिखेंगे वो उनको नीटली लिखना है। तो ये हो गया राइटिंग चेकलिस्ट। अगर ये आप बच्चों के लिए बना के उसके स्टडी डेस्क के सामने रखोगे तो उनके माइंड में कंटिन्यूसली ये रहेगा कि अच्छा, मुझे ये सब ध्यान रखना है जब मैं लिखता हूँ। हम बात कर रहे थे सेंटेंस लिखने की, तो सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में मैंने ये सेकेंड वाला चार्ट बनाया है। तो अ सेंटेंस टेल्स अ होल थॉट, मतलब सेंटेंस जो होता है वो पूरा होना चाहिए। वो पूरी थॉट जो, मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं वो पूरा एक सेंटेंस में आता है। तो यहाँ पे द ग्रीन फ्रॉक, तो द ग्रीन फ्रॉक कोई सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि उसमें कुछ आगे है ही नहीं। व्हाट ग्रीन फ्रॉक, कुछ भी नहीं है, तो वो सेंटेंस पूरा नहीं है। पर यहाँ पे है द ग्रीन फ्रॉक हॉप्ड ऑन द लॉग, तो ये हो गया फुल सेंटेंस। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट जो होता है ऑलवेज इट स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर और एंड्स विथ अ पीरियड, मतलब कि कोई भी जो पंक्चुएशन मार्क है वो उसके पीछे आता है। और उसके बाद हमने जो हमारे राइटिंग चेकलिस्ट में देखा था कि पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क कब आता है, वॉइस गोज अप, नो वे, तो वहाँ पे आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर है द वॉइस गोज डाउन, आई लाइक डॉग्स, तो वहाँ पे पीछे आ गया फुल स्टॉप, वॉइस गोज अप एंड पॉज। डू यू लाइक पिज़्ज़ा, तो वो हो जाता है क्वेश्चन। तो इस तरह से ये पंक्चुएशन मार्क्स के रिलेटेड चार्ट बनाया हुआ है। उसके बाद वाला चार्ट जो मैंने लिया है वो है व्हाट गेट्स अ कैपिटल। कैपिटल कहाँ कहाँ आता है, प्रोनाउन आई में आई कैपिटल होता है। बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, दिस इज अ हाउस, तो कोई भी सेंटेंस के पहले जो लेटर, फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। फिर उसके बाद नेम्स ऑफ पीपल और थिंग्स, सपोज टीना, तो टीना गर्ल है तो गर्ल में कैपिटल नहीं है, गर्ल का जी कैपिटल नहीं आएगा, बट टीना का पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है तो यहाँ पे टी कैपिटल है। नेम्स ऑफ प्लेसेस, तो इंडिया, एशिया, मुंबई, तो इस तरह से पर्टिकुलर प्लेस, कोई भी सिटी हो कि इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, तो सिटी का सी कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि सिटी कोई भी हो सकता है। मगर मुंबई इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो मुंबई में एम कैपिटल आएगा। फिर है मंथ्स ऑफ द ईयर, तो सारे जो मंथ्स ऑफ द ईयर है उसका भी फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल आता है। सेम वे डेज ऑफ द वीक में भी कैपिटल आता है। तो ये जो मैंने चार्ट बनाया है वो है नाउन्स का चार्ट। नाउन्स कौन कौन से होते हैं, तो कोई पर्सन, बॉय, गर्ल, बेबी, तो वो क्या होता है, नाउन होता है। फिर प्लेस,
हाउस, स्कूल, पार्क वो भी नाउन होता है। एनिमल, कैट, डॉग, पिग, लायन वो भी नाउन में आते हैं। और कोई भी थिंग, सन, कार, पेंसिल, चेयर वो भी सारी नाउन में आती है। तो ये था नाउन का चार्ट। आप इस तरह से चार्ट्स बना के स्टिक करोगे तो बच्चों को वो जो टॉपिक होता है उसका बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट में है ये प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस मतलब क्या कि जो नाउन की जगह ले लेते हैं। हमने नाउन्स ऑलरेडी देखे कौन कौन से। तो प्रोनाउंस कहाँ पे यूज़ होते हैं? जहाँ पे आप कोई एक सेंटेंस में बार बार नाउन का यूज़ ना करके नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो सारे प्रोनाउन होते हैं। सपोज एक पैराग्राफ है जहाँ पे है कि देयर वॉज अ बॉय हुज नेम वॉज अली। फिर उसके बाद बार बार आपको अगर बॉय के बारे में बताना है, डिस्क्राइब करना है, तो आप बॉय की जगह पे ये जो उसके प्रोनाउन है वो यूज़ कर सकते हो। मतलब कि एक के नाउन को बार बार ना यूज़ करके आप उसकी जगह पे प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हो। फिर है गर्ल। तो गर्ल की जगह पे शी, हर, हर्स, हर सेल्फ, जहाँ पे जो भी सूटेबल हो वो प्रोनाउन यूज़ करना है। एनिमल्स और थिंग्स के लिए इट, इट्स और इटसेल्फ। और ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कोई भी ग्रुप हो उसके लिए हम दे, देम, देयर्स, देमसेल्व्स यूज़ करते हैं। तो ये आज मैंने आपको दिए 6 आइडियाज़ कि जब आप बच्चे को सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस करवाओ तो इस तरह से आप एंकर चार्ट्स बना सकते हो और बच्चों के रूम में या फिर उसकी स्टडी डेस्क के पास लगा सकते हो। उससे उन लोगों के माइंड में बार बार ये पॉइंट्स आएंगे तो उन लोगों के लिए जो भी टॉपिक है वो लोग इजीली समझ पाएंगे। तो इस तरह से आप एंकर चार्ट्स बना सकते हो कि जिसमें कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब किया होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ये वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।